हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपनी क्लास में आपके लिए आज लेकर आया हूँ अध्याय 6 कक्षा 10 गणित विषय के त्रिभुज चैप्टर से प्रमेय 6.2 जो कि प्रमेय 6.1 आधारभूत आनुपातिक प्रमेय जिसको हम थेलस प्रमेय कहते हैं उसकी विलोम है। उसकी क्या है? विलोम है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका ध्यान किधर है? आपका योग इधर है। आपके लिए प्रमेय 6.2 जो कि प्रमेय 6.1 की विलोम है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बीपीटी की विलोम है। तो देखिए क्या कहते, सिद्ध करो कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। सिद्ध करोगे यदि एक रेखा, ये रेखा है ना, ये वाली, इन दोनों भुजाओं को, इसको AB और AC, BE भुजा AB व AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी ये कह रहा है ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, तो इनका अनुपात 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2 रेशियो है। क्या रेशियो है? 1/2। तो ये अपने को यहाँ कह रहा है विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है क्या? यानी ये भुजा इन दोनों को AB और AC को समान अनुपात विभाजित करती है। इसको इसके समांतर करना है, इसको इसके समांतर करना है। ये साइड B समांतर BC अपने को सिद्ध करना है। तो देखिए ये चीज अपने को समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। दिया है त्रिभुज ABC में D व E भुजा AB व AC का मध्य बिंदु है। D AB का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु प्रमेय कक्षा 9 के अंदर आपने पढ़ी थी कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या करती है, एक भुजा को दो बराबर भाग में बांट देती है। तो बिंदु तो AD/DB = AE/EC, ये प्रश्न के अंदर आपको प्रमेय में दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? DE समांतर BC, यानी ये DE इसके समांतर सिद्ध करनी है। तो रचना करेंगे हम। क्या रचना करेंगे? DF समांतर BC खींची, DF समांतर क्या कर लिया? BC खींची। ये देखिए ये अपन ने किसके समांतर खींची? BC के। तो यहां लिख देंगे, लिख दिया। अब प्रश्न के अंदर देखिए, D भुजा BC के समांतर नहीं है। D भुजा BC के समांतर नहीं है, तो त्रिभुज में क्या ले लेंगे? त्रिभुज ABC BF समांतर BC किससे? रचना से। किससे? रचना से। तो ये आपको अच्छे से माइंड में रखना है। तो देखिए ये इसके समांतर हो गई, तो क्या बनेगा? बनेगा ये AD/DB, ये AD/DB इक्वल AF/FC। क्या हो जाएगा? AF/FC इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय BPT, यानी आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या थेलस प्रमेय। एक ही चीज है, बीपीटी कहिए चाहे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय कहिए चाहे थेलस प्रमेय, इक्वेशन फर्स्ट प्रमेय। ऐसे ही प्रश्न में दे रखा है। क्या दे रखा है? इसी प्रकार AD/DB = AE/EC इक्वेशन नंबर 2। क्या लिख देंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। ठीक है।
अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए अपॉन एफ सी, और समीकरण 2 क्या है, ए डी अपॉन डी बी ए अपॉन ई सी। देखो ये पार्ट सेम है, तो ये इक्वल तो ये भी इक्वल, तो क्या लिख देंगे, ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो देखिए ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1 इक्वल ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। ये दोनों पक्षों में अपन ने 1 जोड़ दिया। इसके नेक्स्ट क्या करेंगे, एलसीएम लेने पर, क्या ले लेंगे, एलसीएम लेने पर, तो देखिए एलसीएम दोनों साइड, इधर का एलसीएम इधर, इधर का एलसीएम इधर, राइट का राइट, लेफ्ट का लेफ्ट, तो इधर एलसीएम क्या आ गया, एफसी, इधर एलसीएम क्या आ गया, ईसी। तो देखिए एफसी से एफसी गया तो क्या बचा, एएफ, और यहाँ पे अपॉन में कुछ भी नहीं है, 1 को एफसी से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, एफसी। अब सेकंड साइड पर ईसी से ईसी कैंसिल, बचा कौन, एई प्लस, अब 1 है, 1 का अपॉन में कुछ भी नहीं, तो डायरेक्ट 1 का ईसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख देंगे ईसी। तो अब यहां देखिए डायग्राम के अंदर ए एफ प्लस एफ सी, ये देखिए ये साइड ए एफ सी और ये साइड ए ई सी, ए एफ प्लस एफ सी यानी क्या बन गया, ए सी। तो लिख दो ए सी अपॉन एफ सी इक्वल, सेकेंड कौन है, ए ई प्लस ई सी, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, ए सी। तो यहां लिख दो ए सी अपॉन ई सी। अब ए सी और ए सी सेम तो कट हो जाएंगे, क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी बन जा ए सी, तो ये हो जाएगा आपके एफ सी इक्वल ई सी, इक्वेशन नंबर 4। ये 1 ये भी 1, AC बन जा AC। अब EC को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, EC, FC को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, FC, तो इक्वेशन क्या बन गई, 4। अब समीकरण 4 में FC व EC समान है, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब बिंदु E व F संपाती हो, E व F संपाती हो। अतः E व F संपाती है तो DE समांतर BC। इस प्रकार अपन इस प्रमेय को हल करेंगे और ये प्रमेय अपने क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। इस प्रमेय के अंदर आपको DE पैरेलल BC लाना है, तो अपन ने E को हटाकर
पर ई की जगह क्या ले लिया, एफ ले लिया। एफ लेने पर एफ सी और ई सी बराबर आ गया, एफ सी और ई सी बराबर आ गया, तो डी और बी सी समांतर हो गए। क्या है अपने प्रश्न उदाहरण नंबर 2, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबी समांतर बीसी है। एबी समांतर क्या, बीसी है। असमांतर भुजाओं, असमांतर भुजाएं कौन सी, ये असमांतर एडी और बीसी। असमांतर भुजाओं एडी और बीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ, ये जो ई एफ है ये इसके समांतर, तो दर्शाइए कि ए अपॉन ईडी इक्वल बी अपॉन एफ सी, ये अपने को प्रूव करना है। तो कैसे करते हैं, तो प्रश्न दे रखा है, दिया है समलंब चतुर्भुज एबीसीडी, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एबी समांतर बीसी है, और क्या लिखा है, असमांतर भुजाओं बिंदु ई व एफ असमांतर भुजाओं एडी और बीसी पर स्थित है। तो ई एफ समांतर क्या हो गया, ये दे रखा है, ये देख लेना प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से लिखा हुआ है। एबीसी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबी समांतर बीसी है और असमांतर भुजाओं एडी और बीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है। ई और एफ स्थित है किस पर, एडी और बीसी पर। ई और एफ स्थित है, अतः ई एफ और बीसी क्या है, समांतर है। और प्रश्न कह रहा है ई एफ और एबी समांतर है। तो सिद्ध करना है ए अपॉन ए बी इक्वल बी अपॉन एफ सी। रचना हमने क्या किया, ए को सी से मिलाया, तो ये देखो ए को सी से मिलाया, जो ए को सी से मिलाया, जो ई एफ, ये ई एफ को जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये काटती है, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर किसके है भाई, बीसी के। तो ई एफ समांतर किसके है, ए बी के। तो ई एफ समांतर किसके हो जाएगा, तो ई एफ समांतर बीसी। तो देखिए कि एक भुजा के समांतर जितने भी भुजाएं खींचेंगे वो सारी समांतर होगी, ठीक है। एक भुजा के समांतर ये है, तो परस्पर ये तीनों ही क्या होगी, समांतर होगी। ए बी समांतर बीसी है, ई एफ समांतर ए बी है, तो ई एफ समांतर बीसी भी होगी, ये माइंड में रखना। अब देखिए अपने पास ट्रायंगल पहला क्या हो गया, त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी में ईजी समांतर डीसी, ईजी समांतर डीसी, जी इसका मध्य बिंदु है, ई इसका मध्य बिंदु है, तो ये दोनों मध्य बिंदु प्रवेश से क्या होगी, समांतर हो जाएगी। तो अपन क्या ले लेंगे, ए ई अपॉन ईडी इक्वल एजी अपॉन जीसी, एजी अपॉन जीसी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय डीपीटी यानी प्रमेय 6.1, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज सी बी ए या सी ए बी में जी एफ क्या है, जी एफ समांतर किसके है, ए बी के। जी एफ किसके समांतर है, ए बी के। तो अब क्या हो जाएगा, सी जी अपॉन जी ए इक्वल सी एफ अपॉन सी एफ अपॉन
एफ बी। इक्वेशन नंबर हो जाएगा अपने सेकेंड। ये भी क्या है, बाय बीपीटी लिख दो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एजी अपॉन जीसी, एजी अपॉन जीसी। तो ये सेट नहीं बैठ रहा है, अपने को क्या चाहिए, तो ये अपन क्या कर लेंगे, इसको सेट कर लेते हैं इस तरीके से। देखो कैसे, यहाँ पे दे रखा है ट्राइंगल, अपन कर लेंगे इसमें, अपन कर ले एजी अपॉन जीसी इक्वल कर लो बीएफ अपॉन एफसी। देखिए जीए था, इसको अपन एजी बना दिया, सीजी था, इसको अपन जीसी बना दिया, ठीक है। और बीएफ था, एफपी था, उसको अपन बीएफ बना दिया, और सीएफ था, उसको एफसी बना दिया। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। अपने को क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 कौन है, एजी अपॉन जीसी, ये देखो एजी अपॉन जीसी, समीकरण दोनों सेम होंगे। अब समीकरण 1 और 2 से ये तो दोनों आपस में सेम होंगे, तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड भी इक्वल टू क्या लिख लेंगे, ए ई अपॉन ईडी इक्वल डीएफ अपॉन एफसी। ये अपने को प्रूव करना था, जो इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। और ये प्रश्न क्या विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न के चांसेस 99% रहते हैं। तो नेक्स्ट अपना एग्जांपल रहेगा, आकृति में पीएस अपॉन एसक्यू, पीएस अपॉन एसक्यू इक्वल पीटी अपॉन टीआर, पीटी अपॉन टीआर, और दे रखा है पीएसटी इक्वल पीआरक्यू। ये एंगल पीएसटी इसके इक्वल है पीआरक्यू के, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि पीक्यूआर एक समविबाहु त्रिभुज है, पीक्यूआर, ये पीक्यूआर एक समविबाहु त्रिभुज है। तो दिया है पीएस अपॉन एस इक्वल पीटी अपॉन टीआर, और दे रखा है पीएसटी इक्वल पीआरक्यू, पीएसटी इक्वल पीआरक्यू। सिद्ध करना है पीक्यूआर एक समविबाहु त्रिभुज है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी अच्छे से तैयार करें। तो देखिए क्या दे रखा है, इन त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, पीक्यूआर, त्रिभुज पीक्यूआर में ये दे रखा है पीएस अपॉन एस क्यू इक्वल पीटी अपॉन टीआर, ये अपने को दे रखा है। जब ये दे रखे हो तो यहां लग जाती है एस टी समांतर क्यूआर, एस टी समांतर क्यूआर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, प्रमेय 6.1 के विलोम से, प्रमेय 6.1 के विलोम से एस टी क्या होगी, क्यूआर के समांतर होगी, ठीक है। ये समांतर हो गई, तो ये कौन, देखिए ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर जो है अपन ले सकते हैं पीएसटी इक्वल पीक्यूआर, 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 पीएसटी पीक्यूआर। ये साइड और ये साइड अपन ने पैरेलल कर दी, पैरेलल कर दी, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, बराबर। क्यों बराबर हो गए, समीकरण नंबर 2 संगत कोण, क्या है, संगत कोण, जिसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अब देखिए ये और ये अपन ने संगत कोण कर ली। फिर क्वेश्चन में ये दे रखा है पीएसटी इक्वल पीआरक्यू,
पी एस टी इक्वल पी आर क्यू, ये अपने को दे रखा है, पी आर क्यू, पी एस टी पी आर क्यू, ये अपने को दे रखा है। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब लिखेंगे अपन समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 और 2 में देखो, पीएसटी किसके इक्वल है, पीक्यूआर के, पीएसटी किसके इक्वल है, पीआरक्यू के। तो देखिए पीक्यूआर और पीआरक्यू लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल, तो लिख देंगे पीक्यूआर इक्वल पीआरक्यू, पीक्यूआर इक्वल पीआरक्यू, ठीक है। अब लिखेंगे सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होगी, अतः क्या लिख देंगे, पी क्यू इक्वल पी आर, पी क्यू इक्वल पी आर, पी क्यू इक्वल पी आर बराबर हो गई। त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये अपने एग्जाम्पल नंबर 2 बिहार में आपका अपना कैलाश कोण इस तरीके से आपकी और वीडियो लाता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।